नमस्कार। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, संस्थान की तरफ से आपको लगातार क्लासेस प्रदान की जा रही हैं और अब जैसा कि आपका एक पेपर ख़त्म हो चुका है केमिस्ट्री का और सेकंड पेपर हमने स्टार्ट किया है, तो अब उसी क्रम में फर्स्ट पेपर का आपको यहाँ से डेली प्रैक्टिस सेशन दिया जाएगा। आप यहाँ से प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि लगातार क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अब वहाँ से उसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, तो आज से हम आप लोगों के लिए एक सफलता सीरीज लेकर आए हैं जहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो सीधे एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना रहती है और लगभग सारे क्वेश्चन आते भी आते हैं। तो आप यहाँ से अपनी सफलता सीरीज को जारी करेंगे और मेरे साथ जुड़कर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। आज से डेली आपको लगातार प्रैक्टिस सेशन केमिस्ट्री का दिया जाएगा, तो आ जाइए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए जिससे आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जा सके। तो बच्चों देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन जो दिख रहा होगा वो ये दिख रहा है, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है। आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है। NiCO का होल 4 दिया है, NiCN का होल 4 दिया है, ठीक, और इसके बाद फिर NiCl का होल 4 2 निगेटिव है और C1H3 का होल 6 और 3 पॉजिटिव यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले देखिए अनुचुंबकीय किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था अनुचुंबकीय मतलब क्या होता है, मैंने आपको ट्रिक बताया था। देखिए इस क्वेश्चन को मैं इधर थोड़ा सा ऊपर करके लगाने का प्रयास करता हूँ। देखिए अनुचुंबकीय मतलब बच्चों होता है अनुचुंबकीय कि जिसमें कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाए। बच्चों आप कहोगे सर जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाए, कौन से इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए, अनुचुंबकीय कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को वैसे नहीं निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए पहले देखिए, पहले आप जो इसका सही आंसर है हम वही बताते हुए चलते हैं। जैसे इसका जो सही आंसर है वो NiCl4 2 निगेटिव, ये इसका सही आंसर है। अब इसको कैसे आप निकालोगे, कैसे पहचानोगे, क्योंकि हमें तो याद रहेगा नहीं पेपर में। तो पहले क्या कीजिए, पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। देखिए Ni का x मान लीजिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना है हमको, इसका -4 होता है बराबर -2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 + 4, तो x = 2, यानी कि Ni 2 पॉजिटिव। हमें Ni 2 पॉजिटिव पर क्या करना है बताइए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। चलिए आइए कर देते हैं। Ni 2 पॉजिटिव को जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, निकल 28 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3D8 आएगा अंतिम 72 कक्षक में, ठीक है। अब D बना दीजिए, D खाना बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। टी में क्या इलेक्ट्रॉन है बताइए, 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा लिगेंड देखिए Cl है, और Cl आपको कौन सा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, कमजोर लिगेंड है, इसलिए क्या होगा, हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। आइए इलेक्ट्रॉन को भरते हुए चलते हैं बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख रहे हैं 3 तो इसमें क्या है बताइए युग्मित है, लेकिन 2 के 2 इसमें क्या हो गए बताइए अयुग्मित हो गए। आप इधर देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला है बच्चों, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या है बताइए, ये अयुग्मित है। तो अयुग्मित होने की वजह से ये क्या हो गया, आपका अनुचुंबकीय हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप निकालना चाहो तीनों को निकाल सकते हो, लेकिन तीनों क्या है जो आपका ऑप्शन में देखिए तीनों और दिया है। यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो देखिए, हम इसको भी आपको थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर देते हैं। ये वाला ये वाला ये वाला, इन तीनों में जो लिगेंड आपका दिया है बच्चों, ये सब प्रबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बताइए, प्रबल। और जो प्रबल लिगेंड है बच्चों वो क्या करेगा, वो हुंड के नियम का पालन नहीं करता है, मैंने आपको बताया हुआ था। तो आप इन तीनों का जब निकाल कर देखेंगे तो इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, लेकिन इसमें सी ऑप्शन में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, K4Fe6। क्वेश्चन कह रहा है K4Fe6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। आप किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, किसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक।
क्या करेंगे, इसके लिए पुनः वही कर्म करना पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन विन्यास के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं इस पे भी क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। K4 FeCN6 क्वेश्चन कह रहा है आपसे K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6। पहले क्या कीजिए, पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालिए, किसका Fe का निकालना पड़ेगा, क्योंकि Fe हमारा केंद्रीय परमाणु है। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा, Fe का x होता है, निकालना है हमको, Cn का -1 होता है, 6 है, -6 बराबर 0, यानी x -2 बराबर 0, यानी x बराबर हो गया, बताइए कितना, 2, x बराबर 2। ठीक, अब x बराबर 2 है। आइए तो Fe 2 पॉजिटिव का करना है हमें, Fe 26 होता है आप जानते हो, तो 4s2 3d6 हो जाएगा, और यस से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3d6 बचेगा। ठीक, बनाइए 1 2 3 4। लिगेंड लेकिन Cn है, आपने ध्यान दिया होगा, लिगेंड जो आपका इसमें है वो K4 FeCN है, उस Cn आपका कैसा लिगेंड होता है, तो आपका सर Cn प्रबल लिगेंड होता है। जो प्रबल लिगेंड होता है वो हुंड के नियम का पालन नहीं करता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या बताइए इसमें कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिला, तो आपको अगर सर इसमें कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है बताइए, 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बताइए, 0, क्योंकि Cn जो होता है वो कैसा लिगेंड होता है, Cn आपका प्रबल लिगेंड होता है, मैंने आपको बताया हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी 0 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करते हो चलिएगा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी धुआंधार। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका चुंबकीय आघूर्ण 5.92 BM होता है, किसका चुंबकीय आघूर्ण 5.92 BM होता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी Fe3 पॉजिटिव का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, वो 5.92 BM होता है। BM मतलब होता है बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा अधिक है। कह रहा है किसका क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा जो है वो क्या है बताइए, अधिक है इन चारों में से। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, आप खुद दिमाग लगाइए थोड़ा सा, देखिए किसका क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन अधिक है। पहले आप ये देखिए बच्चों, इसमें आप ये देखते हुए चलेंगे किसमें हमारा लिगेंड प्रबल है, जिसमें लिगेंड प्रबल होगा उसका CFT भी अधिक होगा। यहाँ पे H2O लिगेंड दिया है जो कि गलत है, क्योंकि H2O वीक होता है, यहाँ भी H2O है ये भी वीक है, यहाँ भी H2O है ये भी वीक है। तो प्रबल कौन है, देखो Cn लिगेंड प्रबल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये सब ट्रिक है, ये सब जुगाड़ है, मैंने आपको बताया था कैसे आप निकालेंगे। जैसे कह रहा है किसका क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन अधिक है, तो जिसका लिगेंड प्रबल होता है उसका क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन भी अधिक होता है। तो जब तीनों में H2O कमजोर लिगेंड है लेकिन Cn आपका प्रबल लिगेंड है, इसलिए इसका क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन क्या हो जाएगा बच्चों, अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बताइए सर, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, संकुल, एक संकुल दिया हुआ है आपके सामने और कह रहा है कि इसमें कोबाल्ट की उपसा संयोजन संख्या कितनी है। कोबाल्ट की आपसे उपसा संयोजन संख्या पूछ रहा है, कोबाल्ट की उपसा संयोजन संख्या कितनी है। और उपसा संयोजन संख्या मैंने आपको बताया था, उपसा संयोजन संख्या किसे कहते हैं, तो लिगेंडों की जो संख्या होती है उसी को उपसा संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए CO के साथ En जुड़ा है और क्या जुड़ा है, NH3 जुड़ा है। En क्या है, 2 है, NH3 कितना है, 2 है, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप भी कमेंट किया करिए पहले भाई, ठीक ना, जो आपको आ रहा हो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए कमेंट कीजिए। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
और पांचवा, दो आपका उपसंयोजी यौगिक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक उपसंयोजी यौगिक ये है, एक उपसंयोजी यौगिक ये है, और दोनों में से आपको बताना है कि दोनों में समावयता कौन सी समावयता पाई जा रही है, दोनों में से कौन सी समावयता पाई जा रही है। सेम टू सेम यही एग्जाम्पल मैंने आपको आपके नोटबुक में लिखवाया है, समावयता बताया है कौन सी समावयता मिलेगी दोनों में। देखिए, अगर हम समावयता की बात करेंगे, अगर हम समावयता की बात करें तो यहाँ पर इस वाले में बनेगा हमारा SO4 2 निगेटिव, और इस वाले में बनेगा हमारा Br निगेटिव। अब देखो आयन चेंज है, यहाँ पे ये निगेटिव में था, यहाँ पे ये निगेटिव में है। जब आयन चेंज हो गया तो समावयता कौन सी हो गई बच्चों? आयन समावयता हो गई। जाहिर सी बात है, कौन सी समावयता हो जाएगी बताइए? आयन समावयता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 6 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलो यहाँ पे देखिए SO4 2 निगेटिव है, और यहाँ पे यहाँ पे जो है Br निगेटिव रहेगा। ठीक, आइए Br निगेटिव ये हमने करवाया हुआ है, आपको देख लीजिएगा। चलो भाई, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने आपको करवाया है। निम्नलिखित में कौन सा लिगेंड बंधन समावयता दर्शाता है? ऐसा कौन सा लिगेंड है जो बंधन समावयता दर्शाता है? बंधन समावयता, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लिगेंड है जो बंधन समावयता दर्शाता है? OH निगेटिव, NH3, NO2, En। आपको बताना है सर इसमें चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। बंधन समावयता मैंने आपको करवाया हुआ है, बताते हुए चलिएगा, कमेंट करते हुए चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये तीनों तो होंगे नहीं, कभी नहीं होंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, बंधन समावयता क्यों होगा? क्योंकि देखिए सर, आप इधर देखिए NO2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ONO करके, और इस टाइप का मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया हुआ है बंधन समावयता में, आप देखिएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब इसमें देखिए, क्वेश्चन कह रहा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे करने के लिए, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अनुचुंबकीय प्रकृति सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और चारों में से बताना है किसमें अनुचुंबकीय जो प्रकृति है सबसे अधिक है। तो देखिए, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, सबसे अधिक अनुचुंबकीय होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चारों आप क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, देखिएगा किसमें ज़्यादा होगा, और हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है वो आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? कीलेट, कौन सा ऐसा लिगेंड है जो कीलेट बनाता है? ठीक, कीलेट मैंने बताया था, कीलेट मैंने चक्रीय संरचना बनता है, कॉलस शब्द से बना हुआ, कॉलस शब्द से बना हुआ है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको चर्चा की थी। तो कह रहा है कौन सा जो लिगेंड है वो कीलेट बनाता है। आपके सामने क्वेश्चन है, एसीटेट है, ऑक्जिलेट है, साइनाइड है, हाइड्रोजन है। आप सर कमेंट करते हुए चलेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक बार वीडियो को सभी को लाइक भी कर दीजिए, अपने सभी ग्रुप तक, फ्रेंडों तक शेयर भी कर दीजिए, जो भी फ्रेंड है। यहाँ से आपको लगातार डेली आपको क्लासेज मिलेंगी, प्रैक्टिस सेशन मिलेगा आपको, और ऑफलाइन क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। हाँ, तो कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? तो एसीटेट नहीं बनाएगा, साइनाइड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन नहीं बनाता, ऑक्जिलेट मैंने आपको बताया था। ऑक्जिलेट ध्यान दीजिए, ऑक्जिलेट इस तरीके से मैंने आपको करवाया हुआ है, आप देखिएगा ऑक्जिलेट। तो जो ऑक्जिलेट होता है वो क्या करता है, वो सर कीलेट बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पहुंच गए हम। क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकार का उपसंयोजी यौगिक दिया हुआ है ये, अब पूछ रहा है मैं हाइलाइड आयनों की संख्या आपको बतानी है, इसमें कितने हाइलाइड आयन हैं। अब देखिए हाइलाइड आयन बच्चे क्या करेंगे, ये भी जोड़े रहेंगे, ये भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन है ना। हम एक ब्रैकेट के बाहर देखिए, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, इसको छोड़ दीजिए। ब्रैकेट के बाहर देखिए Cl है, यानी Cl निगेटिव बनेगा। जब आप इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Cl निगेटिव बनेगा। अब क्या निगेटिव बन रहा है, एक बन रहा है, तो आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे,
देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप ये देखिएगा, पहले देखिए थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा कलर को हम चेंज कर दें जिससे आप समझ सकें बातों को हमारे। देखिए यहाँ पे देखिए PTNS3Cl2Br है और ये Cl है। अब देखिए हाईलाइट आयनों की संख्या आपसे कह रहा है, तो जब हाईलाइट आयनों की संख्या कह रहा है बच्चों, तो ये चीज़ तो ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये तो टूटेगा नहीं। टूटेगा कौन? आपका ब्रैकेट के बाहर वाला Cl। अब Cl निगेटिव टूटेगा, क्या टूटेगा बताइए? Cl निगेटिव। जब एक निगेटिव टूट रहा है बच्चों, तो आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक नहीं हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बच्चों, और कह रहा है किसकी ज्यामिति वर्ग समतली है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों किसकी जो ज्यामिति है वो वर्ग समतली है। तो वर्ग समतली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको संकर्ण निकालना पड़ेगा। पहले संकर्ण निकालिए। हमने संकर्ण निकालना आपको बहुत अच्छे से बताया है। और जब संकर्ण निकाल लेंगे तो जिसका DsP2 संकरण आएगा, DsP2 संकरण जिसका आएगा वही क्या हो जाएगा? वही वर्ग समतलीय होगा। तो ये भी आपके लिए एक होमवर्क है। आप चारों देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इन तीनों में से किसका वर्ग समतलीय ज्यामितीय आकृति है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए और सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी है बच्चों। 12 कह रहा है FeCO का होल 5 की संरचना है। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी आपको संकरण ही निकालना पड़ेगा। पहले संकरण निकालिएगा, फिर देखिएगा कौन सा संकरण आ रहा है, ठीक ना। और जो संकरण आएगा उस हिसाब से आप बताइएगा इनकी कौन सी संरचना है। तो ये भी 12 भी आपके लिए होमवर्क है। 12 भी आप हमको कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये तीनों हमने आपको होमवर्क दिया है अभी तक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार भाई सभी लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपके लिए सेम क्वेश्चन है। इसके लिए भी आपको वही संकरण निकालना पड़ेगा। K4Fe6 में संकरण आपको निकालना है, ठीक। खाली क्वेश्चन में घुमाया है, उससे परेशान न होइएगा। ये भी आपके लिए संकरण है, ये भी आपको ही करना है, संकरण निकाल कर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको संकरण निकाल कर बताना है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब, जल्दी 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 सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है CONH3 का होल 5 Cl और Cl2 विलयन में कुल कितने आयन होंगे। अब इसमें देखिए कह रहा है कुल कितने आयन। अब ये नहीं पूछ रहा कितने हाईलाइट आयन होंगे। अगर हाईलाइट आयन पूछता तो Cl 2 है, यानी 2 निगेटिव हो जाता, यानी 2 हो जाता था। फिर अगर हाईलाइट पूछता तो इस बार पूछ रहा कितने आयन है। तो देखिए सर, इस पर भी आयन होगा, इस पर भी आयन होगा, इस पर भी आयन होगा और इस पर भी आयन होगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 3 आयन, यानी कि 14 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? राइट हो जाएगा। 14 का जो ए ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बताइए सर? राइट हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं बच्चों। 15 कह रहा है COF6 के ऊपर 3 निगेटिव में CO परमाणु की संकृत अवस्था sp3d2, यह कौन सी अवस्था है? sp3d2 यह कौन सी अवस्था है? देखिए जो sp3d2 संकुल होगा ये एक उच्च चक्रण संकुल होता है। कौन सा संकुल होता है बताइए? उच्च चक्रण संकुल होता है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर? राइट हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बताइए सर? राइट हो जाएगा। ठीक, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 ये हमने होमवर्क दिया है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करके कमेंट के माध्यम से, नीचे कमेंट के माध्यम से हमें आंसर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगले दिन हम आप जो सही कमेंट किया रहेगा उसका मैं नाम बोलूँगा। ठीक, वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।